अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार गर्मियों के लिए स्पेशल कैरी की चटनी, जो कि खट्टे आम होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी चटनी बनती है, जो कि आजकल गर्मियों के लिहाज से भी बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ मैंने ले लिए थे 1 केजी जो कच्चे आम हैं। इस तरह से पहले मैंने इनको अच्छा सा धो लिया था। पहले इनको वॉश कर लें बहुत अच्छे तरीके से, और फिर किसी पिलर या छुरी की नाइफ़ की मदद से इसका छिलका उतार लें। तो कैरी जो इस टाइम पे आती है, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें लू से भी बचाती है। और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ही बेस्ट है। यानी कि खाना भी आपका सही डाइजेस्ट होता है इसे खाने से, और भूख वगैरह भी ये बढ़ाती है। तो बहुत ही अच्छी ये जो इस टाइम पे कैरी आती है, इसका अचार भी डालते हैं। इसकी आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी सी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से इसको खाएंगे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खाई जाती। तो जब आप इस तरह की चीज़ें घर में बनाते हैं तो सभी लोग बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ कैरी जो थी वो इस तरह से हम कटिंग करेंगे, तो कुछ गुठलियाँ जो थी होती हैं वो इसके अंदर, जिस तरह से अभी ये कच्ची सी गुठली निकली है, हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से, और फिर इसको बारीक-बारीक लंबाई में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप इसकी गुठलियाँ निकाल दें अंदर से। इसी तरह मैंने दूसरी उठाई है, तो इसके अंदर थोड़ी पक्की गुठली है, तो इसको हम फिर ऊपर से इस तरह से काट देंगे, और तमाम गूदा जितना भी है इसका वो निकाल लेंगे। तो ये गुठली ज़रा पक्की सी थी, तो इसके ऊपर से जितना भी पल्प था वो मैंने उतार लिया है, और इसको हम बारीक-बारीक कटिंग कर लेंगे अब। ये देखें, यहाँ ये तमाम जो कैरी थी हमने बारीक-बारीक इस तरीके से कटिंग कर ली है ये, और जिस तरह से मैं बनाऊँगी ये बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं, और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी आपकी खट्टी मीठी सी चटनी। तो यहाँ मैंने पतीली में तकरीबन 2 गिलास पानी लिया था, और इसमें थोड़ी-सी तकरीबन 1/4 स्पून हल्दी ऐड की है, और थोड़ा-सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। यहाँ पानी जो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, तो इसके अंदर जो कैरी मैंने कटिंग की थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको कलौंजी वाली चटनी भी बोलते हैं, और बहुत ही मज़े की बनती है ये। इस तरह से तकरीबन 2-1 मिनट के लिए मैं इसको सिर्फ भाप लगाऊंगी। यहाँ 2 मिनट के लिए मैं इसको लिड लगा दूंगी मिक्स करके। यहाँ देखें, कैरी जो हमें जितनी चाहिए थी पकी हुई वो हमें मिल चुकी है। यहाँ मैं इसको छन्नी की मदद से निकाल लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि रोज़मर्रा के खाने बनाएं, तो यहाँ पे ली थी मैंने थोड़ा 1 स्पून ज़ीरा है, इसमें राई है 1 स्पून, कलौंजी है हाफ़ स्पून, सौंफ है 1 स्पून, और मेथी दाना 1 स्पून, और 2 से 3 लाल मिर्च है। तो ये मोटा मसाला है सारा। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। इसके अंदर ये तमाम मोटा मसाला हम शामिल करेंगे, और इसको कड़कड़ा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़मर्रा के खाने, सब्जियां, दालें और इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को विज़िट करें। यहाँ आपको तमाम ऐसी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा घर में कुकिंग करते हैं वो आपको मिल जाएंगी। ऑयल अभी हमारा थोड़ा ठंडा था, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा गर्म हो गया है। इसको हम थोड़ा कड़कड़ा लेंगे इसके अंदर, हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सिर्फ भूनेंगे। इस पॉइंट पे तमाम कैरी जो हमने उबालनी थी उसको इसमें शामिल कर देंगे, और उसको मसाले में मिक्स करेंगे।
वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इस पॉइंट पे कुछ मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने नमक शामिल किया, नमक हमने पहले भी शामिल किया था 1/4 स्पून और थोड़ा-सा हम अभी फिर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम काला नमक इसमें शामिल करेंगे 1/2 स्पून। इसके अलावा मैंने 1/2 स्पून जो है चिली फ्लेक्स इसमें शामिल की हैं। तो आप चाहें तो सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा गरम मसाला मैंने शामिल किया है 1/2 स्पून। तो ये मसाला जो है आप इसमें अच्छा सा मिक्स कर लें। आप इस तरह जो पानी था इसमें मैंने बॉईल किया था, उसी में से मैंने तकरीबन 1 कप पानी लेके इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिया था 1/2 केजी गुड़। तो इस तरह बारीक-बारीक कटिंग कर लें, उसको कूट लें किसी भी चीज़ से और इसमें मिक्स कर दें। तो पानी जो इसमें मैंने शामिल किया था 1 कप, वही पानी शामिल किया था जो कैरी जिसमें हमने डाल के कैरी बॉईल की थी अपनी। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे यहाँ तक कि गुड़ जो है वो अच्छा सा इसमें मेल्ट हो जाएगा। और ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा-सा इसको पकाएंगे, गुड़ हमारा अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, अच्छी सी ये कुक हो जाए। ये देखें बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है और जो हमारे आम थे वो भी जो है इसमें नज़र आ रहे हैं, वरना बिल्कुल मैश हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। इस तरह थोड़े-थोड़े जब ये मुँह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये चटनी। यहाँ तकरीबन ये बन के तैयार हो गई है। इस पॉइंट पे हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें बस हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए और ये ठंडा होने के बाद और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार यम्मी नज़र आ रही है। जब इसको आप खाएँगे ना गर्मी में तो बहुत ही मज़े की लगती है ये। आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं आराम से। बच्चे वैसे खाना पसंद करें वैसे भी खा सकते हैं। यहाँ ये देखें ठंडी हो चुकी थी और ये चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएँ, गर्मियाँ हैं, ट्राई करें, बच्चों बड़ों सबको खिलाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।